अस्सलाम वालेकुम। KTV ऑफिशियल के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, KTV पर हम आपको बारहा बताते रहते हैं कि किस तरीके से कादियानी जमात और उसके जो मेंबर्स हैं पाकिस्तान के आइन और कानून को ना सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि डंके की चोट पर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कादियानी अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर नहीं कर सकते, कुफ्रिया अकायद पर मबनी अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते, अपने आप को किसी भी तौर पर मुसलमान ज़ाहिर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ कोई भी इस्लामी शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी इबादत गाह को मस्जिद की शक्ल पर नहीं बना सकते, गुंबद, मेहराब और मीनार कुछ भी नहीं बना सकते। इसके साथ साथ अपनी जो उनकी कब्रें हैं, क्योंकि उनके कब्रिस्तान अलहदा होते हैं, तो उनकी जो कब्रें हैं उन कब्रों के ऊपर कोई इस्लामी शायर भी नहीं लिख सकते। हम इस वक्त एक ज़िला खुशाब में एक इलाका है रोडा का, वहाँ पर मौजूद हैं और ये कादियानियों का कब्रिस्तान है। हम आपको ये दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से कादियानी जमात और उसके मेंबर्स जानबूझकर इस डंके की चोट पर कानून को तोड़ रहे हैं। और अब यहाँ पर कई ऐसी कब्रें मौजूद हैं जिस पे कादियानियों ने खुल्लम खुला शायर इस्लामी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब होगा ये कि जब यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो इंतज़ामिया को दरख्वास्त देंगे या इंतज़ामिया को दरख्वास्त देते हैं कि इन शायर इस्लामी को महफूज किया जाए, कादियानियों की कब्रों पे से इस्लामी शायर को ख़त्म किया जाए, तो उसके बाद जब कानून हरकत में आता है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि कादियानी जमात जो है और उसके मेंबर हैं वो पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करते हैं कि जी हमारी जो कब्रें हैं वो भी महफूज नहीं हैं और हमारी कब्रों के ऊपर से कतबों को तोड़ दिया गया। तो गैर कानूनी चीज़ को ख़त्म किया जाता है, ये कानून का तकाज़ा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कानून के कादियानियों ने कानून की किस कदर खिलाफ वर्जियाँ की हुई हैं। अब आप ये देखें कि ये एक कब्र है और इसके ऊपर लिखा हुआ है साहब खातून, और इसके ऊपर देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। फिर इसके साथ आप आ जाएं, आप देखें कि इसके साथ सरदार बीबी कोई कब्र है किसी खातून की, उस कब्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। फिर आप साथ आ जाएं, आप देखें कि यहाँ पर ये कोई मुमताज़ है और कादियानी है और इसके कब्र के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा हुआ है, नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी लिखा है और ऊपर या अल्लाह और या मोहम्मद भी लिखा हुआ है, जो कि शायर इस्लामी है। और फिर अगर आप आगे भी आएँ तो मैं आपको दिखाऊं कि वो देखें इसके साथ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, पीछे कब्रें हैं और इसके पीछे भी कलमा लिखा हुआ है। यहाँ की कई ऐसी कब्रें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़िला खुशाब की जो इंतज़ामिया है वो आखिर क्यों सोई हुई है। यहाँ पर ये ज़िला खुशाब की जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे, कादियानियों को आइन और कानून का यहाँ पर पाबंद क्यों नहीं बनाया जा रहा। कुछ कब्रों के ऊपर हमने देखा है कि पीछे इस्लामी शायर को जो है वो महफूज किया गया या इस्लामी शायर को यहाँ से हटाया गया, लेकिन ज़्यादातर कब्रें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी इस्लामी शायर मौजूद हैं। और ये मेन रोड है और इसके ऊपर से ट्रैफिक जाती है, लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हैं और ये इसकी कोई चार दीवारी नहीं है। आम तौर पर यही समझा जाएगा ये भी मुसलमानों का कब्रिस्तान है और कादियानी जो हैं वो धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं और मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं कि जी ये भी मुसलमानों की कब्रें हैं। तो इस पे हम जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे लोकल जो ख़त्म नबूवत की तंजीम के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त ये जो गैर कानूनी सूरत हाल पैदा हुई है कादियानियों की गैर कानूनी सरगर्मियों की, उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती उमर दराज हुसैन साहब, जो कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के रोडा के ज़िम्मेदार हैं। उनसे जानते हैं कि कादियानियों की ये जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी हैं, ये जो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने इस्लामी शहर का बेदरेग इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर उन्होंने क्या दरख्वास्त दी है इंतज़ामिया को, और अभी तक अगर दी है दरख्वास्त तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा। जी माशाल्लाह, हमारे काफ़ी साथियों ने दरख्वास्तें दी हुई हैं। तो इंतज़ामिया कभी कभार कोई गाड़ी भेज देती है पुलिस की, बस थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं। मुस्तकिल तौर पे कोई उसने कोई काम नहीं किया, किसी कतबे को उन्होंने महफूज नहीं किया, किसी शायर इस्लाम को तो मुकम्मल तौर पे अभी तक वो ख़त्म नहीं किया उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं और आपका इंतज़ामिया के साथ क्या मुतालबा है कि ये जो कादियानियों की गैर कानूनी सरगर्मियाँ, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए और जो इसमें मुलविस हैं उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आनी चाहिए। जी, बारहा इंतज़ामिया से यही हमारा मुतालबा रहा है और आज भी मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जितने भी ये कतबे शायर इस्लाम जिनके ऊपर लिखे हुए हैं इनको महफूज करना चाहिए। चूँकि कादियानी काफिर हैं, वो शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका ये हक़ नहीं बनता। और हमारी ये इंतज़ामिया भी उनका जो है बड़ा हक़ बनता है कि वो हमारे साथ तावन करें, इस्लाम के साथ तावन करें।
تو ان کو چاہیے کہ وہ مرزائیوں کو خود ہی مجبور کریں یا خود آ کے گرائیں، تو یہ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ ہمارے شعائر اسلام استعمال کریں۔ جی مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر قانون کی عملداری کو یقینی بناتے ہوئے ان اسلامی شاعر کو یہاں سے محفوظ کیا جائے اور قادیانیوں کو آئین اور قانون کا یہاں روڈا میں ضلع خوشاب میں پابند بنایا جائے۔ میں یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پھر ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں امید ہے انتظامیہ سے کہ وہ فوری طور پر ایکشن لے گی اور جو یہاں پر جتنے بھی شاعر اسلامی ہیں ان کو محفوظ کیا جائے گا، اور جب ان اسلامی شہر کو محفوظ کیا جائے گا تو قادیانی جماعت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گی، بھارتی عزائم کی تکمیل کرے گی، پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کیا جائے گا۔ میں قادیانی جماعت کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرنا بند کریں۔ یہ ثبوت آپ کے سامنے موجود ہیں، تمام مسلمان اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی ہوئی ہیں۔ قانون کی عملداری جو ہے انتظامیہ اس کو فوری طور پر یقینی بنائے۔ کے ٹی وی آفیشیل کے ساتھ ڈاکٹر حسن رانو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔